हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल आपको 8, 9, 10 के मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड टॉपिक को आपके सामने डील कर रहा है और इसका ये प्रयास है कि आप ये सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से रिवाइज करो, उसको स्टडी करो और उसको समझने में आपको मदद मिले। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट सेशन जो वीडियो का होता है उसमें आपको एक क्विक रिवीजन में करवाता हूँ ये सारे टॉपिक का, जो मैं आपको आपके सामने डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 का क्लास का टॉपिक को लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ और वो टॉपिक क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस टॉपिक का इस चैप्टर का जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूँ आज, वो होगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस। देखो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को समझने के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस की कैटेगराइजेशन क्या है, उसका मीन्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम बता सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में वो फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है। अगर इस कैटेगराइजेशन को हम लोग देखें तो फिजिकल चेंजेस जो होता है उसमें आप पाओगे कि देयर इज नो चेंजेस इन कंपोजिशन, नो चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ मैटर, है ना। जो मैटर है, जिस चीज को आपने सैंपल के रूप में लिया है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है। मतलब उसके जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। कंपोजिशन करने का मतलब क्या? सेम बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना। पहली बात फिजिकल चेंजेस के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है फिजिकल चेंजेस के बारे में कि जनरली क्या होता है, जब कंस्टिट्यूएंट में, बेसिक कंस्टिट्यूएंट में चेंज नहीं हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या? नो चेंजेस इन बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी एज इट इज रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं। ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, इसकी वजह से उसका कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है कि ये सेट ऑफ जो चेंजेस हो रहा है ना वो रिवर्सिबल हो सकता है। इट मे बी रिवर्सिबल, इट इज मोस्टली रिवर्सिबल कह देता हूं मैं, मोस्टली रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल बाई विच मीन्स, आप कैसे कर सकते हो कि रिवर्सिबल है? तो ये रिवर्सिबिलिटी आप गेन कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस। आप फिजिकल प्रोसेस से ये जो चेंजेस हुआ है ना उस चेंजेस को वापस ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है बात? क्या क्या बातें आपको याद रखनी है फिजिकल चेंजेस में? कि देयर इज नो चेंज इन बेसिक कंपोजिशन ऑफ द मैटर, मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। बेसिक कंपोजिशन करने का मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट्स एज इट इज ही रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या? जब कंस्टिट्यूएंट नहीं बदलेगा तो उसकी कैरेक्टर भी नहीं बदलेगी। देयर आर नो एनी न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड, है ना। कैरेक्टर जब वही रहेगा, इसका मतलब क्या? नो न्यू सबस्टांस, कोई नया सबस्टांस नहीं बनने जा रहा है, इससे वही का वही रहेगा सबस्टांस। मोस्टली रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल करने का मतलब जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है ना उसको आप वापस ऑब्टेन कर सकते हो बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड। हम लोग इसके पहले के जो वीडियो मैंने था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि व्हाट आर द वेरियस फिजिकल मेथड बाय विच यू कैन ऑब्टेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को आप कैसे अलग कर सकते हो? तो फिजिकल मेथड जैसे इवेपोरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये बहुत सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो उस प्रोसेस के द्वारा उसके कंस्टिट्यूएंट को आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स कॉमनली एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस से एसोसिएटेड चीज, मतलब उसी से रिलेटेड चीज है ये सारी। ओके। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें
तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो आपको कहा गया कि बटर है ना, बटर को आपने हीट किया पैन के ऊपर, तो क्या हो गया भाई, ये बटर जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, जब आपने हीट किया तो आ गया लिक्विड फॉर्म में। लेकिन क्या ये सॉलिड बटर और लिक्विड बटर का केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ? इफ यू ऑब्टेन्ड दिस इंफॉर्मेशन, अगर आप ये इंफॉर्मेशन को गेन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बटर के केमिकल कंपोजिशन में उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इवन एट सॉलिड स्टेट एंड एट लिक्विड स्टेट। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ वाटर का, तो वाटर को मान लीजिए हम लोग डिफरेंट कंडीशन में लेके चले गए। जैसे मान लो हम इसको आइस में बदल दिए हमने इसको, फिर हमने इसको वाटर एज इट इज जैसे लिक्विड स्टेट में है या फिर वेपर के स्टेट में लेके चले गए, तो हम क्या पाएंगे कि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में उसका जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो सेम ही है, बेसिक कंपोनेंट्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके फिजिकल कंपोजिशन में चेंजेस हुआ है, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये सारे टाइप के जो सिस्टम है उस सबको हम लोग किस में डालेंगे? फिजिकल चेंजेस में। मान लो लकड़ी का कोई टुकड़ा आपको दे दिया गया है, उस टुकड़े को आपने कट किया, ओके, सो दिस इज व्हाट? अ फिजिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। जैसे मान लो वैक्स है, तो वैक्स को आपने पिघलाया, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का ये वेरियस एग्जांपल्स हो सकता है हमारे जनरल लाइफ में, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं उसके केमिकल चेंजेस का, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंजेस का। तो केमिकल चेंजेस को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, ये सारा चीज होगा, मतलब क्या कि उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा, कंपोजिशन बदल जाएगा, है ना। जैसे मान लो H2O है, अगर आप इसमें केमिकल चेंजेस करते हो, केमिकल चेंज अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, ये H2O के कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा, मतलब ये H2O से कुछ और कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लो हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो जो आपको प्रोडक्ट मिला उसकी प्रॉपर्टी इस वाटर की प्रॉपर्टी से एकदम अलग है। इसका मतलब क्या, ये केमिकल चेंज है। तो वही मैंने बताया कि फिजिकल चेंज में ये चेंज नहीं होगा, केमिकल में होगा। अगर हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन बेसिक कैरेक्टर, तो ऑटोमेटिक है, जब कंपोजिशन चेंज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बदलेगा। उसी तरह ये मैटर क्या होगा, रिवर्सिबल होगा कि नॉन रिवर्सिबल होगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शन तो है ही हर चीज में, लेकिन ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। तो नॉन रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है, ओके। तो ये बातें आप समझ गए। चलिए इसी चीज को मैं बता रहा हूं आगे। तो फिजिकल चेंजेस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस का। तो हम लोग समझने जा रहे हैं अब केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, उसके कंपोजिशन में चेंजेस आएगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। कंस्टिट्यूएंट्स के कंपोजिशन में बदलाव आ जाएगा, दैट इज केमिकल चेंज। जब कंपोजिशन बदलेगा तो क्या होगा, न्यू सबस्टेंस फॉर्म करेगा और उसका प्रॉपर्टीज भी बदलेगा। तो हम कह सकते हैं न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज। उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। जब केमिकल चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब कंपोजिशन में चेंज हुआ, उसके कैरेक्टर में चेंज हुआ। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। तो मैं लिख देता हूं मोस्टली, मैं मोस्टली टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल। तो मोस्टली दे आर नॉन रिवर्सिबल, है ना। ज्यादातर ये नॉन रिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात यही है आपके केमिकल चेंजेस में। देखो केमिकल चेंजेस को ना हम लोग केमिकल रिएक्शन भी नाम देते हैं, हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन भी नाम देते हैं।
असल में केमिकल रिएक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ, या इसको इसलिए केमिकल रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट में चेंजेस होते हैं उसके प्रोपोर्शन भी बदलते हैं। मतलब जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है उसका प्रोपोर्शन भी बदलेगा, और न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है। एक्चुअली में बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, तो इसकी वजह से हम नए प्रॉपर्टीज का सबस्टांस बन जाता है। तो नया बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने की वजह से जो नया सबस्टांस बनता है उसमें नए प्रॉपर्टीज होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। और जब केमिकल चेंज है तो आप उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग भी नहीं कर सकते हो। मैंने अभी बताया ना कि फिजिकल चेंज होगा तो क्या होगा, बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड वी कैन सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट। उसके कंस्टिट्यूएंट को हमने चेंज कर दिया, उसके कंस्टिट्यूएंट को हम लोग चेंज नहीं किया, उसको अलग कर लिया फिजिकल मेथड के द्वारा। लेकिन केमिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस यू कैन नॉट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो मैं लिख देता हूं, वी कैन नॉट सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय एनी फिजिकल मेथड, है ना। फिजिकल मेथड से आप इसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये कॉमन बातें हो गई केमिकल चेंजेस के बारे में। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। मान लो कोई ट्री है, मान लो कोई ट्री है और ट्री से आपने कट कर लिया वुड को, ट्री से आपने वुड को कट कर लिया। इज इट केमिकल और फिजिकल? जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पेड़ से, पेड़ मतलब लाइव, एक लाइव पेड़ से आप कोई कट करते हो वुड को, सो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंजेज, ये फिजिकल चेंज नहीं माना जाएगा। इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज देर आर नंबर ऑफ एंजाइमेटिक चेंजेज, देर आर नंबर ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड दैट वुड। वुड के अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है आफ्टर कटिंग इट फ्रॉम द मेन ब्रांच ऑफ द ट्री। लेकिन जब आप इस वुड को कट करते हो ना, दैट इज फिजिकल चेंज। एक ऑलरेडी पहले से कटिंग वुड है और उसको आप कट कर रहे हो, दैट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन एक ट्री से अगर आप कट कर रहे हो किसी भी वुड को, दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे हम लोग बात किए थे पिछले बार में वैक्स के बारे में, तो वैक्स को जब आप जलाते हो, देखो बर्निंग जब बात आएगी ना, तो कोई भी टाइप का बर्निंग एक केमिकल चेंज है। तो वैक्स को जब आप बर्न करते हो ना, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। जब वो जल रहा है तो केमिकल चेंज है, लेकिन जब वो मेल्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, दैट इज अ फिजिकल चेंज। एक्चुअली में बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ काइंड ऑफ बोथ टाइप ऑफ चेंजेस। ये एग्जांपल दोनों टाइप के चेंजेस का हो सकता है, ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। फिजिकल चेंज कब, जब वो इवेपोरेट कर रहा है, क्योंकि वैक्स को जब जलाते हो ना, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वैक्स को जब आप हीट से ट्रीट करते हो तो वो पहले क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और ओवर हीटेड होता है तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट करता है। एंड नाउ दैट वेपर स्टार्ट बर्न, वो वेपर बर्न करने लगता है। सो यहां से यहां तक, मतलब वैक्स से वेपर तक जो कन्वर्सन हुआ ना, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब ये वेपर ने फायर कैच कर लिया और ये जलना शुरू हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। तो आप समझ रहे होंगे कि व्हाई डज वी प्रोवाइड एग्जांपल एज अ वैक्स इन फिजिकल पर्पस एंड केमिकल पर्पस। फिजिकल चेंज के लिए हम लोग तब यूज करते हैं जब उसका क्या हो, कन्वर्सन हो लिक्विड में और वेपर में। और केमिकल चेंज कब है, जब वो वेपर फायर कैच कर लेता है, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, तो केमिकल चेंजेस जो होता है उसमें क्या होता है, न्यू सबस्टांस बनता है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, नए कंपोजिशन के साथ, जो नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको एक बेसिकली समझें, इस चीज को बेसिकली समझें, तो हमको क्या बातें समझ में आती है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। देखिए, मैं एक क्विक रिवीजन मार रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंसेस पूछा जाता है 9th स्टैंडर्ड में, ये डिफरेंसेस पूछा जाता है कि राइट बेसिकली
3 और 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना। तो ये डिफरेंसेस क्या हो सकता है भाई? तो पहला डिफरेंस फिजिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल जो होता है वो चेंज नहीं करता है, जबकि केमिकल चेंज में उसके कंपोजिशंस बदल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कंपोजिशन जब बदलेगा तो कैरेक्टर भी चेंज कर जाएगा, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट्स और उसका कैरेक्टर जो होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका जो फॉर्मेशन जो होगा उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा। फिजिकल में ये चेंज नहीं करेगा, जबकि केमिकल में क्या होगा कि जब कंस्टिट्यूएंट बदलेंगे तो कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि फिजिकल चेंज जो होता है वो प्रायर रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, प्रायर रिवर्सिबल नहीं होता है। चौथा बात क्या हो गया कि फिजिकल चेंजेस को हम लोग फिजिकल मेथड से फिर वापस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट को ऑब्टेंड कर सकते हैं। केमिकल मेथड में ऐसा नहीं होगा, जनरली इसके कंस्टिट्यूएंट को आप ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गया फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे मेल्टिंग हो गया, वेपराइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। वुड का कटिंग आपने किया, फिजिकल चेंज है, पहले से जो वुड मौजूद है उसका कटिंग किया तो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस क्या हुआ हमारे जनरल लाइफ में देखिएगा तो जैसे मिल्क से कर्ड का बन जाना, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। आपने वुड से, आपने ट्री से लकड़ी को काट लिया है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज, है ना। आप देखते होंगे कि जो आयरन का कोई आर्टिकल्स होता है बरसात के दिनों में उस पर रस्टिंग हो जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज, है ना। तो केमिकल चेंज जो प्राय नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमसे उस क्वेश्चन को डील आउट कीजिए, आपको जरूर से जरूर जवाब मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।